हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। यदि एफ एक्स बराबर एक्स की घात 3 माइनस 10 एक्स की घात 2 प्लस 200 एक्स माइनस 10, तब विकल्प नंबर ए एफ एक्स माइनस अनंत से 10 जिसमें 10 शामिल है में ह्रासमान तथा 10 से अनंत जिसमें 10 शामिल है में वर्तमान है। विकल्प नंबर बी एफ एक्स माइनस अनंत से 10 जिसमें 10 भी शामिल है में वर्तमान तथा 10 से अनंत जिसमें 10 शामिल है में ह्रासमान है। विकल्प नंबर सी एफ एक्स संपूर्ण वास्तविक रेखा पर वर्तमान है। विकल्प नंबर डी एफ एक्स संपूर्ण वास्तविक रेखा पर ह्रासमान है। मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो प्रश्न है वो अवकलजों के अनुप्रयोग से संबंधित है, जिसके अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे वर्धमान फलन। तो देखो हमारा जो एफ डैश एक्स है वो शून्य के बराबर या शून्य से बड़ा आता है तो फलन वर्धमान होगा। अब हम बात करेंगे ह्रासमान फलन के बारे में। तो देखो हमारा जो एफ डैश एक्स है वो शून्य के बराबर या शून्य से छोटा आता है तो हमारा जो फलन है वो ह्रासमान होगा। तो अब हमारे फलन के बारे में बात करते हैं। तो फलन हमारे पास है एफ एक्स बराबर है एक्स की घात 3 माइनस 10 एक्स की घात 2 प्लस 200 एक्स माइनस 10। अब इसका हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ से देखो भाई एफ डैश एक्स बराबर हमारे पास आ जाएगा डी बटा में डी एक्स एक्स की घात 3 माइनस 10 एक्स की घात 2 प्लस 200 एक्स माइनस 100। तो देखो अब हमारा जो सूत्र होता है, चूंकि डी बटा में डी एक्स एक्स की घात एन बराबर होता है हमारे पास एन एक्स की घात एन माइनस 1। तो यहाँ से देखो एफ डैश एक्स बराबर हमारे पास आ जाएगा, तो एक्स की घात 3 है तो देखो 3 गुणा में एक्स की घात 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। फिर हमारे पास है माइनस 10 गुणा में आ जाएगा हमारे पास 2 एक्स की घात 2 माइनस 1 है तो 1 हो जाएगा। फिर हमारे पास है प्लस 200 एक्स का एक्स के सापेक्ष जो अवकलन है वो 1 होता है। फिर हमारे पास है माइनस 10, तो माइनस 10 है जो अचर पद है, अचर पद का हमारा एक्स के सापेक्ष अवकलन है वो शून्य होता है। तो यहाँ से देखो एफ डैश एक्स बराबर हमारे पास आ गया 3 एक्स की घात 2 माइनस 20 एक्स प्लस 200। तो यहाँ से देखो ये हमारे पास द्विघात समीकरण है। तो देखो हम पहले ह्रासमान फलन के लिए बात करते हैं। यदि हमारा फलन देखते हैं कि कहाँ ह्रासमान है, तो ह्रास माने फलन के लिए एफ डैश एक्स है वो हमारा शून्य के बराबर या शून्य से छोटा होना चाहिए। इसका अर्थ है कि हमारे पास है 3 एक्स की घात 2 माइनस 20 एक्स प्लस 200 है वो शून्य के बराबर या शून्य से छोटा होना चाहिए। ये तभी संभव है जब हमारा ए है वो छोटा हो शून्य से और हमारा जो डी है वो भी छोटा हो शून्य से। तो यहाँ हम देखते हैं जो हमारा ए का मान है, ए है वो एक्स की घात 2 का गुणांक होता है जो कि हमारे पास है ए बराबर होगा 3। बी बराबर बी है वो हमारा एक्स का गुणांक होता है तो एक्स का गुणांक है वो हमारा माइनस है 20 है। फिर हमारा सी है वो एचर पद होता है जो कि हमारे पास है 200 है। तो यहाँ से हम देखते हैं जो हमारा ए का मान है वो शून्य से बड़ा है, क्योंकि ए बराबर 3 अर्थात जो कि शून्य से छोटा नहीं है। इसका मतलब है कि हमारा ह्रास ये जो फलन है एफ एक्स ह्रासमान फलन नहीं होगा, क्योंकि ये मान द्विघात समीकरण एफ डैश एक्स जो ये शून्य से छोटी तभी आ सकती है जब ए का मान और डी का मान शून्य से छोटा हो, परंतु ए का मान शून्य से छोटा नहीं है। इसका अर्थ है कि हमारी शर्तों को संतुष्ट नहीं कर रहा है। इसका अर्थ है कि एफ एक्स है वो ह्रासमान फलन नहीं होगा। और जब ह्रासमान फलन नहीं है किसी भी मान के लिए तो हम लिखेंगे एफ एक्स संपूर्ण वास्तविक रेखा पर वर्धमान होगा, जो कि हमारा विकल्प नंबर है वो सी है। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।